फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष। धड़क जानवी कपूर, ईशान खट्टर की मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और काफी दिनों से इस मूवी का लोगों को इंतजार था और ये इंतजार पहले दिन दिखा, क्योंकि मूवी ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ 70 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए। आप जानते हैं इस मूवी को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं जब आलिया भट्ट की जो पहली मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण धवन भी थे, उस मूवी ने भी इतना कमाई नहीं किया था और धड़क ने 8 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए हैं। जाहिर है जानवी कपूर को लोग देखने के लिए बहुत ही बेचैन थे, क्योंकि वो श्रीदेवी की बेटी और पहली बार किसी मूवी में काम कर रही थी। आप सब जानते हैं धड़क सैराट की रीमेक है। जिन लोगों ने सैराट देख रखी है शायद ये मूवी उन्हें कभी पसंद नहीं आए, क्योंकि सैराट में एक फीलिंग थी, भावनाएं थी, और शायद इस फिल्म में वो भावनाएं नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सैराट नहीं देखी है उन्हें मूवी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि इसमें लव है, रोमांस है, हर कुछ है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे धड़क मूवी में कुछ मिस्टेक्स जो शशांक खैतान है वो कहानी को इतनी गौर नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ मिस्टेक्स रह गए। आज उन 5 मिस्टेक्स के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या धड़क मूवी में है। पहला मिस्टेक है, अगर आप लोगों ने सैराट मूवी देखी है तो उसका एंडिंग देखा होगा, उस वैसा ही सेम टू सेम इस मूवी में है, क्योंकि जो शशांक खैतान है उन्होंने जो सैराट है उसकी सीन बाय सीन कॉपी किए हैं और जो एंडिंग है आपको सैराट की, वैसे ही इसकी भी एंडिंग की शुरुआत होती है, जिसमें लड़का लड़की रह रहे दूसरे शहर में भागकर अपना परिवार चलाने लगते हैं, जिंदगी बसाने लगते हैं और बहुत सालों बाद जब हीरो हीरोइन दोनों को अपना बेटा हो जाता है तो उनका भाई अपने 6 गुंडों के साथ आता है, गिफ्ट्स लेके आता है, तोहफा लेके आता है। बहन घर में अकेले होती है, तब वो आता है, फिर हस्बैंड पहुंचता है बाजार से सामान लेकर। तब बहन चाहती है अपने भाई और जो उनके 6 गुंडे आए हैं, जो गुस्टंडे, जो उनके पिताजी, जो उनके नेता हैं, उनके गुंडे रहते हैं, वो आए हैं तो उनको मिठाई खिलाई जाए। तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ईशान खट्टर नहीं जाते हैं और उनके मुस्टंडों में से कोई नहीं जाता है। जानवी कपूर जो रोल निभा रही है वो खुद जाती है मिठाई लाने। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। अगर किसी का भाई आता है घर में तो वो क्यों मिठाई लाने जाएगी? किसी गुंडे को भेज देगी, किसी पड़ोस वाले को भेज सकती है या फिर अपने हस्बैंड को भेज सकती है। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया, तो बड़ा ही यूनिक लॉजिक था। तो इसके बाद अगर आप एंडिंग हम बता नहीं सकते हैं, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। आप मूवी देखें तो आप जान जाएंगे, तो आपको भी लगेगा, बड़ा सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग लगेगा ये सीन। दूसरा मिस्टेक जो हमें मूवी में लगता है, अगर किसी का फादर, अगर लड़की जो हमारी एक्ट्रेस है जानवी कपूर, उसके फादर बहुत बड़े नेता हैं और उनके कई गुंडे हैं, पुलिस जेब में है, अगर उनकी बेटी भाग जाती है तो जाहिर है पुलिस वाले बहुत ही मेहनत करेंगे, सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, लड़के वालों को फोन टैप करेंगे। लेकिन इस मूवी में ऐसा होता ही नहीं है, ऐसी कोई कोशिश दिखती नहीं है। बार बार सिर्फ लड़के के माँ बाप को बुला लिया जाता है, थाने में पूछताछ की जाती है, चाहते तो फोन टैप कर सकते थे। मूवी में अगर आप देखेंगे तो लड़के के सिर्फ 3 ही रिश्तेदार हैं, माँ बाप और मामा। मामा दूसरे शहर में रहता है और उसने ही कहीं ना कहीं मदद की थी जानवी कपूर और ईशान खट्टर को भागने में, नई फैमिली बसाने में, कैरेक्टर उसको बसाने में। तो उनको फोन टैप नहीं किया, उन्हें कभी थाने में बुलाया नहीं जा सकता है, बुलाया नहीं जाता है, उन्हें कभी थाने में बुलाया नहीं जाता है। तो ये बड़ा ही बेलॉजिक सा सिचुएशन लगता है। अगर कोई इतना पावरफुल आदमी है और उसकी बेटी भाग जाएगी, वो भी लोअर कास्ट, जो कास्ट की कहानी इसमें दिखाई गई है, और वैसी कहानी में जहां इंसान को बहुत ज्यादा चोट पहुंच रहा है, तो वो तो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत हाथ पांव मारता है। लेकिन इस फिल्म में वैसी कोशिश नहीं दिखती है और जब लड़की खुद ब खुद अपने घर वालों से बात करने लगती है तभी जाकर उन्हें पता चलता है बेटी कहाँ है। तो ये बड़ा ही अजीब सा लॉजिक है जो इस मूवी में देखने के बाद पता चलता है। जमाना मॉडर्न हो गया है, फिर भी शशांक खैतान इस चीज को कहीं ना कहीं काउंटर करने में बड़ी कमजोर दिख रहे हैं। तीसरा, इस मूवी में जो लॉजिक से परे चीज दिखती है वो है फेसबुक। फेसबुक का कहीं इस्तेमाल नहीं दिखाया गया। व्हाट्सएप दिखा रहे हैं, इंटरनेट दिखा रहे हैं, फोन दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं भी फेसबुक का जिक्र ही नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग एक बार फेसबुक अकाउंट खोल लेते हैं, मॉडर्न डे में हर कैरेक्टर, हर यंग बॉय गर्ल, कोई भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, हर किसी का फेसबुक अकाउंट है। अगर इस मूवी में फेसबुक का कहीं कहानी का कहीं दिखता ही नहीं, कहीं भी किसी हिस्से में नहीं, क्योंकि अगर फेसबुक होता और फेसबुक वो लोग यूज करते तो उनके बारे में पता किया जा सकता था। तो फेसबुक का कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्सेप्ट रखना चाहिए था और उसमें दिखाना चाहिए था। कई अकाउंट उन्होंने बनाया, डिलीट किया, फ्रेश अकाउंट बनाया, वैसा कुछ कर सकते थे। लेकिन शशांक खैतान शायद फेसबुक से बचे, क्योंकि सब जानते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही सॉल्व होते हैं, फेसबुक के थ्रू, फोन्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। तो शशांक खैतान इसमें भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हैं और फेसबुक से वो बचना चाहे, पूरी मूवी में कहीं उसका जिक्र नहीं किया। तो जो जानते थे अगर कोई लड़का लड़की भाग रहा है तो आजकल पुलिस ऐसे ही कैच करती है फेसबुक के थ्रू, फैमिली वाले ऐसे ही जान जाते हैं कहाँ उन्होंने चेक इन किया, कहाँ चेकआउट किया, कहाँ की फोटो डाली। तो
और लोग अगर वो नया अकाउंट बना रहे तो लोग सर्च करके भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी शशांक खेतान थोड़े कमजोर और बेलॉजिक दिखते हैं। अगर मॉडर्न डे अगर आप सैराट की कहानी को शहर में ला रहे हैं, आप महाराष्ट्र के छोटे गांव से उठाकर इसे जोधपुर के इसे ले आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे लोगों को ले आ रहे हैं, हाई क्लास फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में ले आ रहे हैं, तो आपको फेसबुक का यूज करते हुए दिखाना चाहिए था। चौथा, अनलॉजिकल सिचुएशन इस मूवी में यही दिखता है कि ये कहानी 6-7 साल की है, एक पूरे टर्म को दिखा रही 6-7 साल की, लड़का लड़की का प्यार, उनका परवान चढ़ना, घर वालों को पता चलना, भाग जाना, दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरुआत करना, घर बसाना, सब कुछ। लेकिन इन 6-7 सालों में वो सब इंस्पेक्टर वही का वही रहता और उसी पुलिस स्टेशन में रहता है। ये बड़ा सा अजीब सा लॉजिक दिख रहा है। एक बार की हो सकता है, बड़े शहरों में लोगों की जल्दी पोस्टिंग बदलती नहीं है, ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन उदयपुर जैसे छोटे शहर में ना इंस्पेक्टर का प्रमोशन होना और एक ही पुलिस स्टेशन में रहना, ये बड़ा अजीब सा दिखता है। तो शशांक खेतान इस पर भी काम करने से चूक गया और ये भी बड़ा ही अजीब सा लॉजिक दिख रहा है और शायद उनका ध्यान नहीं गया फिल्म में। आप जानते हैं फिल्मकार के अपने लिबर्टीज होते हैं, तो शायद इस लिबर्टीज को भी उन्होंने इस रूप में ले लिया। पांचवा सबसे बड़ा ब्लंडर शशांक खेतान ने इस मूवी के क्लाइमेक्स को लेकर कर दिया। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर आपने सैराट देखी होगी तो उसकी एंडिंग ने ही पूरे पब्लिक व्यूअर्स को शॉक कर दिया था और उस मूवी को हिट कराने में सबसे बड़ा हाथ उसके क्लाइमेक्स, उसके एंडिंग का था। लेकिन धड़क में एंडिंग बदल दी गई। हालांकि शशांक खेतान और करण जौहर ने स्टार्टिंग से फिल्म को सीन दर सीन कॉपी किया है, लेकिन उन लोगों ने एंडिंग बदल दी है और एंडिंग बदलने के कारण ये फिल्म कहीं ना कहीं ड्रॉप कर जाती है, ये फिल्म कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, वो एपिक फिल्म नहीं बन पाती है जो सैराट बन पाई थी। हालांकि सैराट का रीमेक बनाना अपने आप में बहुत ही टफ काम है, लेकिन क्लाइमेक्स को चेंज करके शशांक खेतान और करण जौहर ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है और बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हालांकि अगर आप जानेंगे, फरहान अख्तर ने डॉन का क्लाइमेक्स चेंज किया था, एंडिंग चेंज किया था, लेकिन वो बहुत डिफरेंट था, बहुत ही अलग अप्रोच था और उसे लोगों ने पसंद किया था। लेकिन जो शशांक खेतान ने किया है वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। मैं उस एंडिंग के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है, आप लोग सिनेमा घरों में देखिए। लेकिन अगर आपने सैराट देखी है तो आप जान जाएंगे वो एंडिंग क्या है। वो बच्चा रो रहा है, आप जान रहे हैं जो कैरेक्टर से दोनों की क्या हालत रहती है एंडिंग में, लेकिन इसमें वो एंडिंग नहीं है। वो कैरेक्टर जो है, जो लड़की का कैरेक्टर है, उसके साथ वो घटना नहीं घटती है जो सैराट मूवी में घटती है। मैं आपको अंदेशा देना चाहता हूं, साफ साफ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे अपने एथिक्स होते हैं। तो आपको बता दें, फिल्म वैसे एक बार आप देख सकते हैं धड़क, लेकिन धड़क में काफी मिस्टेक्स है और अगर आप सैराट देख चुके हैं तो सैराट के बारे में सोचकर धड़क देखने नहीं जाए क्योंकि ये बहुत ही अलग फिल्म है। कॉपी तो की गई है, कैरेक्टर्स उठाए गए हैं, कहानी उठाई गई है, लेकिन वो फीलिंग इसमें मौजूद नहीं है जो सैराट में थी, जो आर्ची में थी, जो उसके मेल कैरेक्टर में थी, जो गरीबी दिखाई गई थी, जो दोस्ती दिखाई गई थी, जो तड़प दिखाई गई थी, जो पैशन था उस सिनेमा में। और कहीं ना कहीं जो म्यूजिक था, अजय अतुल का म्यूजिक, वो भी उतना इफेक्टिव हिंदी वर्जन में नहीं लग रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, सैराट के जो फैन हैं वो जानते हैं सैराट की क्या वैल्यू है और धड़क एक ऐसी फिल्म है जो आई और चली गई, शायद वैसी फिल्म रह जाए। उतना प्रभाव वो हिंदी सिनेमा में नहीं डाल पाए जितनी मराठी फिल्म सैराट डाल पाई। हालांकि बहुत लोग ये भी कहते हैं सैराट का रीमेक हिंदी में बनाना और इस लेवल पे बनाना ही बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा मिस्टेक था। अगर बनाना भी चाहिए था तो कुछ सालों का गैप लेना चाहिए था क्योंकि सैराट 2016 में रिलीज हुई थी और मराठी की टॉप क्लास फिल्म है। उसको क्रिटिक्स बहुत प्यार करते हैं और उसके नागराज मंजुली जो डायरेक्टर हैं, पोपटराव, उनकी तारीफ होती है। वो आर्ट सिनेमा बनाने और इस तरह की सिनेमा बनाने में वो एक्सपर्ट है। उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है दलित सिनेमा बनाने में, बैकवर्ड सिनेमा बनाने में, और वो एक्सपर्टाइज शशांक खेतान में नहीं है। वो मसाला फिल्म बनाते हैं, लव फिल्म बनाते हैं, फन वाली फिल्म बनाते हैं। तो ये है हमारा लेटेस्ट मूवी अपडेट। और रेगुलर मूवी अपडेट्स, बॉलीवुड न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।